मैं अमृतांशु चंद्र फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब चैनल बाबा की ज्ञान में। आज फिर मैं चर्चा करने वाला हूं गो कोरोना गो पे। दोस्तों, लॉकडाउन है, हमें बाहर नहीं जाना है, लेकिन हिंदुस्तान में हम कोरोना से नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे बेवकूफ़ों लोग से। नेता से लेकर जनता तक हिंदुस्तान में इतना बेवकूफ़ भरे हुए हैं जो आप गिन नहीं सकते। बेवकूफ़ी की दुकान है हिंदुस्तान में। अगर इन पर मूवी बना दिया जाए तो शायद हमको लगता है बेस्ट कॉमेडी मूवी इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड की होगी, इंटरनेशनल मूवी साबित होगी। कमाने का तो ढेरों रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप सभी को मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर नहीं जाना है। बहुत शादियाँ थी अप्रैल में, लगन चालू हुए थे, कैंसिल हो गए। कुछ लोग के इंगेजमेंट भी कैंसिल हो गए, कुछ लोग के हनीमून भी शायद कैंसिल हो गए होंगे। लेकिन हमारे एक नेता, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और कर्नाटका के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी के बेटे का शादी लॉकडाउन में हुआ, क्योंकि पुरोहित ने बोला कि ये बेस्ट दिन है। अगर इस दिन के अलावा आप दूसरे दिन कीजिएगा तो शादी शायद असफल हो जाए। तो कुमार स्वामी ने क्या देखा ना देखा, आओ ना ताओ, अब पूरा कर डाला शादी। वहाँ पर लॉकडाउन की कोई दिखी नहीं। सोशल डिस्टेंस तो हो सकता नहीं, हिंदुस्तान में जैसे शादियाँ होती है आपको सोशल डिस्टेंस तो वहाँ होगी ही नहीं। 42 गाड़ी गए थे, 42 में आपको 42 ड्राइवर होंगे। 3 आदमी भी पकड़ लीजिए तो 42 से इंटू 3 कर दीजिए, कितना आपको आएगा? 126 पीपल आपको वहाँ पे थे। 126 आदमी वहाँ पे मौजूद थे, प्लस 42 ड्राइवर। आप समझ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग होंगे। और वहाँ पे आप फोटो आई, उसमें कोई लोग सोशल डिस्टेंस नहीं दिख रही है। तो मेरे क्वेश्चन ये है कि जब नेता अपने आप को एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे, नेता मतलब नेता नहीं होता, नेता मतलब लीडर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लेकर जो रिप्रेजेंट करता है अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने राज्य को, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप जब आप अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे, आप अपने आप को शो नहीं करोगे, तो फिर कैसे नेतापन बनोगे? आपको दिखाना पड़ेगा, आप धजिया उड़ा दिए। इस पर नाम प्रधानमंत्री का आया, नाम कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया? क्वेश्चन ये भी है, उनको अलाउ कैसे कर दिया? प्रधानमंत्री, अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री अगर एक नेता के लिए अलाउ कर सकते शादी, तो मुझे लगता है कि सारे शादियों को अलाउ कर देना चाहिए। हमारे भी घर तरफ बहुत लोगों की शादियाँ कैंसिल हो गई, उनको भी अलाउ कर देना चाहिए। क्यों भारत में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि अमीरों के लिए कुछ और कानून और गरीबों के लिए कुछ और कानून? अभी योगी जी ने कोटा से बोला है, कोटा से स्टूडेंट तो बोला है, ठीक किए बोला है, लेकिन उन मजदूरों के लिए भी भेज देते 2 गाड़ी, क्यों नहीं भेजा? और एसी का इंतज़ाम किए, सही है, क्योंकि कोटा में अमीर बच्चों के, अमीर बापों के बेटे पढ़ रहे थे। चलिए, कुछ गरीबों के भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन मजदूर जो मर रहे रोड पे, जिनमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनका सारा का सारा कसूर वो लोगों का जो फॉरेन से आए थे। और फॉरेन से कौन आए थे? अमीर बाप के बच्चे, और कुछ कमाने गए थे। वो देश के लिए तो कमाने नहीं गए थे, अपने लिए गए थे कमाने। तो मेरा क्वेश्चन है, जो आपने सड़क पे जितना डंडा लाठी चला रहे हैं, अगर इतना सख्ती एयरपोर्ट पे करते। दोस्तों, मैं होली के बाद घर से आया था वापस, मेरे कोई चेकअप नहीं हुआ था, ना रांची एयरपोर्ट पे हुआ था, ना हैदराबाद एयरपोर्ट पे हुआ था, ना बेंगलुरु में हुआ था। कोई पे मेरा कोई चेकअप नहीं हुआ था। मैं जब आया था यहाँ पे, उस समय आप समझ जाइए कि यही चीज़ होगा। एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, क्या चेकअप कर रहे थे आप? कि लोग कनिका कपूर जैसे को पता चल रहा है कि कोरोना वायरस हो रहा 10 दिन 12 दिन के बाद, आप क्यों उनके विश्वास पे आप छोड़ देते थे कंटेंट करने में? क्यों आपने ज़बरदस्ती करके उनको 12 दिन क्यों नहीं रखा अपने में? कोई छोड़ देते, सरकारी स्कूल में रख देते। अगर वो फैसिलिटी मारते 2 हाथ खींच के दे देते। कोई तुम अवार्ड लेके नहीं आ रहे हो विदेश से कि तुमको हम फैसिलिटी दे, वायरस लेके आ रहे हो। जितना डंडा चला है रोड पे, अगर 2 हाथ चला देते एयरपोर्ट वाले पे ना, तो आज शायद 10,000 हम क्रॉस नहीं कर पाते। मोदी जी का जो काम है सराहनीय है, अच्छा काम है, लेकिन ये 2 जो काम बोला ये भी करना चाहिए था। अब आते हो जमातियों पे, इनका तो धंधा बंद ही नहीं हो रहा। ये भाई साहब अभी भी पत्थर चला रहे, अभी भी इंदौर में एक डॉक्टर पे चाकू चला दिया। क्या भाई साहब, आप करना क्या चाहते हो? एक तो अल्लाह का नाम मत लिया करो, अल्लाह का नाम मत बदनाम किया करो। आप ही एक मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी बाहर मुसलमान है। आप तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम खराब कर रखे हो भैया। मक्का मदीना जैसा चीज़ बंद हो गया, अरब बंद हो गए, ईरान बंद हो गए। भाई साहब इन्हीं को चूल पकड़ा हुआ है, और टिकटॉक में वीडियो शेयर करवा देते हैं कि अल्लाह के दुआ है, अल्लाह आपका हिफाजत कर रहा है, अल्लाह फरिश्ता भेज रहा है डॉक्टर के रूप में। ये चीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे? अल्लाह को फरिश्ता के रूप में भेज रहा है, जिसको आप फरिश्ता के रूप में भेज रहा है, आप उन्हीं पर पत्थर चला रहे हो। क्या जवाब दोगे ऊपर जाके कि फरिश्ताओं के द्वारा भेजे गए फरिश्ताओं पर आपने पत्थर चलाया? अब तो वही काम कर रहे हो जो हुसैन पर किया गया था, है ना? तो चुतिया वाला काम मत कीजिए, काम कीजिए जो आपके सही रहे। ये कोई बीमारी चच्चा भतीजा वाला बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है।
एक बार हुआ ना तो आपके साथ साथ पूरा बस्ती खानदान पूरा सबको ले डूबेगा। और दूसरा बात दोस्तों बोल रहा हूँ मैं कि दादर उधर में बहुत चीज़ हुआ, लोग आ गए, बांद्रा में इकट्ठा हो गए। कौन थे ये लोग? कैसे भगदड़ मच गया? क्यों नहीं इस पर केस हुआ? जो अफवाह फैलाए थे। देखो, हम किसी को बदनाम करने के लिए, कुछ लोग मोदी जी को बदनाम करने में, को हो सकता है कुछ राज्य के चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने में जो गलत जो विपक्ष के नेताओं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी बीजेपी के, हो सकते शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, तो हो सकता है उनके विपक्ष वाले नेता ने ऐसा किया होगा बदनाम करने के लिए। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जितनी सख्ती हो सके उतनी सख्ती हो। ये बहुत बड़ा घिनौना पाप है, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात मैं दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बीमारी है। अगर आपको लगता है, आप सामने आइए, आप बताइए डॉक्टर को, आप लोगों से मिलिए कि मुझे हुआ है। ये छुपाने वाली बीमारी नहीं है और आपको ये अपराध नहीं हो गया अगर आपको बीमारी हो गया। तो हम सबको लड़ना होगा और इस लड़ाई को जीतना होगा। जय हिंद दोस्तों।